अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और बनाम सरकार के आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो कराची का हर शहरी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि कराची में जब आप बाहर निकलते हैं तो जो एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है वो होती हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। अब बहुत से कराची के ऐसे रिहायशी इलाके हैं और बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनमें अगर हम बात करें तो लियाकताबाद का इलाका है, साथ ही साथ खारदर का इलाका हो गया, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके हो गए। ये वो इलाके हैं जहां पर हमें रिहायशी इलाकों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं, बहुत सारे फ्लोर्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। और मोस्टली जो है वो कराची की आवाम जो कि किराए पर रहती है और जो अपने अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स ख़रीदना चाहते हैं, जो बुकिंग्स पर और आसान एक साथ में जो है वो फ्लैट्स ख़रीद रहे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि ये लीगल भी हैं या इल्लीगल हैं। अगर हम लीगल और इल्लीगल की बात करें तो अगर आपका जो भी प्लॉट है जहाँ पर जो है वो किसी रिहायशी इलाके में जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है, तो अगर ये 399 गज़ है तो फिर आपके पास परमिशन होती है SBCA यानी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कि आप ग्राउंड प्लस 2 का जो है वहाँ पर फ्लोर बना सकते हैं। और जैसे ही आपके पास 400 गज़ से ज़्यादा जो है वो रकबे का प्लॉट मौजूद होगा, वहाँ पर आपको सिर्फ ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर बनाने की जो है वो इजाज़त है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे कहते हैं, ऐसे कहा भी जाता है कि भाई हम पैसे देकर या कोई कागज़ी कार्रवाई करके जो है वो हम इसको अलाउ करा लेते हैं, लेकिन SBCA जो कि एक सरकारी इदारा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उनकी जानिब से बहुत क्लियरली ये बात मेंशन की गई है कि ग्राउंड प्लस 1 और ग्राउंड प्लस 2 के अलावा मज़ीद एक और फ्लोर बनाने की भी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये इजाज़त कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमें रिहायशी इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही होती हैं। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम SBCA की टीम के साथ जो है वो इलाके में जाएंगे, मुख्तलिफ इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पर देखेंगे कि SBCA जो है वो किन बुनियादों पर जो है वो ये कार्रवाई करता है, किस तरीके से ये कार्रवाई अमल में लाई जाती है, कितना स्क्वाड होता है और किस तरीके से जो है ये तमाम तर अमल होता है। और आवाम के दिमागों में जो एक कॉमन क्वेश्चंस पाए जाते हैं SBCA को लेकर, हाई राइज बिल्डिंग्स को लेकर, उसके बारे में भी आवाम से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं पापोश नगर थाने के बाहर मौजूद हूँ और ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अपना एक थाना होता है जहाँ से तमाम तर कार्रवाइयों का आगाज़ होता है। किस तरीके से ये इदारा जो है वो कार्रवाइयाँ करता है और किस तरीके से आज के प्रोग्राम में ये कार्रवाई होगी, वही जानने के लिए हमारे साथ जो है वो इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं जो कि हैं इमरान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे हम और साथ ही साथ देखेंगे किस तरीके से तमाम तर प्रोसेस होता है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं कि ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ होती हैं SBCA की जानिब से, किस तरीके से ये तमाम तर प्रोसेस स्टार्ट होता है? हमारे पास DG साहब से कंप्लेन भी आती है, डायरेक्टर साहब से कंप्लेन भी आती है, उसको वो डायरेक्शन देते हैं, ऑर्डर करते हैं। उसके बाद हमारा SBCA थाने है, वहाँ पे जाके एंट्री करवाते हैं। फिर डेमोलिशन सेक्शन में आते हैं, वहाँ से एंट्री होती है। फिर उसके बाद इलाका थाने में जाके एंट्री करवाते हैं। जैसे यहाँ पापोश नगर थाना है, लगता है जुडिक्शन, यहाँ पे आए एंट्री कराएंगे। यहाँ पे एंट्री कराने के बाद हम साइड पर जाके फिर एक्शन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे इमरान सर ये भी बताइएगा कि SBCA के अपने कितने थाना है? एक ही थाना है SBCA का। जी हाँ, एक ही थाना है। तो यहाँ से आप लोग जब आपके पास कंप्लेन आती है तो कंप्लेन आने के बाद आप लोग क्या यहाँ से नफरी लेते हैं? जी नहीं, नफरी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ लेते हैं, जहाँ नहीं होती है हम अपनी नफरी से कवर अप कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास अपनी नफरी? जी नफरी, हमारा SBCA का थाना है ना, उसमें अपनी नफरी हैगी। अपनी कितनी नफरी होती है अगर आप कहीं एक जगह कार्रवाई कर रहे हैं तो? 4 स्क्वाड है हमारे पास। 4 स्क्वाड है, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे आप लोगों के पास जो कंप्लेन आई है उसके बाद अब जो है हम लोग ये पापोश नगर थाने मौजूद हैं, यहाँ आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पे थाने में पहले एंट्री करवाएंगे, फिर उसके बाद एरिया में जाएंगे, वहाँ पे जो प्लॉट है उस पे जाके एक्शन स्टार्ट करेंगे। एंट्री किस चीज़ की कराएंगे? एंट्री प्लॉट की एंट्री होती है कि हम इस प्लॉट पे जाके एक्शन कर रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप होता है, कोई मिस वो होती है, तो फिर ये प्रोटेक्शन के लिए फिर हम इनको कॉल करते हैं, फिर ये प्रोटेक्शन के फिर आते हैं। ठीक है जी। ये ऑनलाइन होते हैं कि जब जैसे कोई मिसहैप हो जाता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, तो फिर इनको हम कॉल करते हैं ड्यूटी अफसर को, फिर ये हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। लेडीज़ पुलिस भी भेजते हैं और अपनी नफरी भी भेजते हैं, अपनी मोबाइल स्क्वाड भी भेजते हैं। ठीक है जी, हम लोग जो हैं वो इस वक्त पापोश नगर थाने के बाहर मौजूद हैं। इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जो है वो कंप्लेन के बाद जो है हम अंदर जा रहे हैं, ये लोग अपनी एंट्री कराएंगे, फिर जो है उसके बाद इनका अपना स्क्वाड भी यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसको जो है वो डिमोलिश स्क्वाड कहा जाता है। वहाँ वो भी देखेंगे कि वहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन पहले एंट्री का प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर एंट्री कराई जाती है और उसके बाद किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई जो है वो अमल में आएगी। पापोश थाना है, यहाँ पर एंट्री करवाते हैं। जो भी प्लॉट वगैरह हैं, जो वबा वाला लेटर नंबर हो गए, इस एंट्री करवाने के साथ फिर हम लोग अपनी एंट्री वगैरह रिपोर्ट नंबर हासिल करने के बाद प्लॉट पे पहुंचते हैं। वहाँ ही हमारे साथ डेमोलिशन स्क्वाड के इंचार्ज हैं इमरान शेख साहब, फिर हम लोग डेमोलिशन
वालों के साथ जाके वहाँ पर जो भी होती है इनकी पोजीशन करते हैं, ये लोग जाके डेमोलिशन वगैरह करते हैं, जो भी पार्टीशन वाल वगैरह जो भी निकालना है, जो भी तमाम तर कार्रवाई है वो उसको अमल में जो है वो लाया जाएगा। तमाम तर जो अमल है जहाँ पर जो है वो एंट्री की जाती है, वो एंट्री का प्रोसेस मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर साइट पर पहुँच कर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। यहाँ से जो है वो एंट्री का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। आतिफ शेरवानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ये जो आपका स्क्वाड है इसमें कितने लोग मौजूद हैं और कौन कौन सी नफरी है आप लोगों की अपनी? हमारे पास डेमोलिशन स्क्वाड है, वो हमारे साथ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे मुकामी थाना SBC का, जिसके हमारे साथ पुलिस एहलकार होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं जो डेमोलिशन एक्शन करते वक्त के लिए। ये अगर हमें इसके अलावा अगर लॉ एंड ऑर्डर के साथ सिचुएशन होती है तो हम मुकामी थाने में जो अभी यहाँ पे मौजूद एंट्री कराने के लिए, इसका असल मकसद ये होता है कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता है तो मुकामी थाना जो हमें फौरन जो है फॉलोअप देता है। तो आपके पास अभी ये जो 2 स्क्वाड्स आपके साथ जा रहे हैं, स्क्वाड में कितने लोग हैं? देखिए इसमें तो कम से कम हमारे 15 से 20 लोग हैं, बाकी 4 पुलिस एहलकार हमारे पास। टोटल हमारे पास 4 स्क्वाड होते हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, एक ही साथ नहीं जाते एक जगह ना। अगर ज़्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है तो सारा स्क्वाड एक जगह जाता है फिर हमारा। चलें जी ठीक है, यहाँ से जो है वो कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ जो है टीम मौजूद होगी, एक जहाँ पर 4 पुलिस एहलकार मौजूद हैं, एक स्क्वाड ये है और इसके साथ ही साथ जो है अगर दूसरे स्क्वाड की बात की जाए जो कि मेरे बिल्कुल पीछे आपको गाड़ी नज़र आ रही है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है वो 10 से 15 बंदे जो हैं वो इनके SBC के शामिल हैं जो कि यहाँ से निकलेंगे और जाके कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये है कि शिकायत है क्या, जो कार्रवाई करने जा रहे हैं वहाँ पर इलीगली क्या हुआ है, कौन सी कंस्ट्रक्शन हुई है और कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है जो कि लीगल होती है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन है इसकी जो कि इलीगल होती है, ये सब कुछ जानेंगे आप आज के प्रोग्राम में। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, साइड पर चलते हैं और वहाँ जाके मजीद सूरत हाल देखते हैं। गेट खोलो, ये गेट खोलो। कितने की मना किया? उसने मना किया कि खोलने के लिए? ये क्या है, जिसने बनाया उसने मना किया है, मैं नहीं खोलूंगा गेट। दरवाजा तोड़ दूंगा मैं। तेरे को भी लॉकअप कर देंगे और दरवाजा भी तोड़ेंगे। तो भी गेट खोल दे, 2 मिनट में टूट जाएगा। जब तेरा बात है, गेट खोल दे। रोल ये और टाइट बंद कर रहा है। नहीं खोलना, खोल रहा है। चाबियां लगाएं, खोलिए चाबी से। चाबी है, गाड़ी में बिठाऊंगा गाड़ी में। गेट खोल दे ना। मुझे बोला ही नहीं, मैं इंग्लिश में बोल रहा था जब तक खड़ा हुआ। हम लोग जो है वो नाज़माबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं और इस वक्त जिस बिल्डिंग के अंदर मैं दाखिल हो रही हूँ, अगर इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ तो ये ग्राउंड +5 की बिल्डिंग है और यहाँ पर जो है वो ग्राउंड +2 की परमिशन थी और ये दरवाज़ा जो है वो बड़ी मुश्किल से खुलवाया गया है और उसके बाद जो है ऊपर यहाँ पर ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है और उसके बाद कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो लोग भी रिहाइश पजीर हैं। तो ऊपर चल के देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो ये तमाम तर चीज़ें होंगी और किस तरीके से जो है वो इस बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा। इस वक्त जिस जगह पर और जिस फ्लोर पर हम लोग मौजूद हैं ये 5th बिल्डिंग है और आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है और इमारत जो है फ्लोर जो है उसका कंप्लीट किया जा रहा है। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा इमरान साहब, सांस नॉर्मल करने के बाद कि ये बताइए कि इलीगल क्यों है? ये इसकी ग्राउंड +2 की अप्रूवल होती है। इन्होंने 5th फ्लोर जो ना एक्स्ट्रा डाला हुआ है, अनऑथराइज्ड फ्लोर डाला हुआ है, तो इस पे हम एक्शन के लिए कार्रवाई के लिए आए हुए हैं। अच्छा, ग्राउंड +2 की परमिशन है? जी हमारे पास। तो लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जब बिल्डिंग बन जाती है SBC तब आता है कार्रवाई करने, पहले क्यों नहीं आता? पहले भी आते हैं, पहले भी एक्शन किया है, लेकिन SBC 24 आवर एक प्लॉट पे कवरेज नहीं कर सकता। लेकिन बिल्डर है, वेकेशन ईद की वेकेशन में उन्होंने कवर अप कर लिया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली, काफ़ी ज़्यादा वेकेशन हो गई है, उसमें इसने कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम इसको पूरा रिमूव करेंगे, पार्टीशन वाल और स्ट्रक्चर वाला पूरा डैमेज रिमूव कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर वो वाले फ्लोर्स जहाँ पर लोग मौजूद हैं, रिहाइश पजीर हैं, रेंट पे रहते हैं, उन्होंने अपना ख़रीदा है, उनके साथ क्या करेंगे? वो तो बिल्डर और ओनर का उसका है, हमारा उसमें कोई नहीं। उस फ्लोर को नहीं गिराएंगे? नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड है ना, फैमिली है, उसके लिए हमारा प्रोसीजर होता है AC DC, वो इन्वॉल्व होते हैं, वो विकेट करवा के देते हैं, फिर हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं। चलें जी ठीक है। यहाँ पर जो है वो ग्राउंड +2 की इजाज़त थी और यहाँ पर जो है वो 5 फ्लोर्स बन गए हैं। जो ऊपर है ये आपकी टीम है या कोई और है?
नहीं, वो हमारी टीम ही है चलें सेक्शन का। ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं किस तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से इस फ्लोर को जो है वो डिमोलिश किया जाएगा, क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी और किस तरीके से सारी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। मुझे ये बताएं इमरान साहब कि ये तो जो आप तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस बिल्डिंग का ओनर है उससे कोई बात हुई है आपकी? वो आते हैं? नहीं, बिल्डिंग के ओनर से कोई बात नहीं, ना हम उसने बिल्डिंग के ओनर को हम जानते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये है कि बस आप लोग इसको तोड़ के चले जाएंगे और बिल्कुल उसके बाद चले क्या होता जाएंगे। है, अमूमन क्या होता है इस तरह की कार्रवाइयों में कि ओनर आप लोगों से रब्ता करते हैं? नहीं, फिर उसके बाद वो टूटी पड़ी रहती है जब तक उसकी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। अच्छा, इसकी फॉर्मेलिटी है क्या कि अगर किसी ने जो है वो रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग बनानी है और उसने 5 फ्लोर्स बनाने हैं या 4 फ्लोर्स बनाने हैं, तो क्या इसकी परमिशन होती है? नहीं, ग्राउंड प्लस 2 की परमिशन होती है। अगर 4 फ्लोर बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा रेगुलाइजेशन एमनेस्टी स्कीम होती है, उसमें जैसे फीस पे करके उसको लीगल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसकी कितनी फीस होगी? इसकी तकरीबन होगी 8-10 लाख। 8-10 लाख रुपए एक फ्लोर की? जी हाँ। और वैसे इमरान साहब मुझे बताइएगा, ये जैसे हम देख रहे हैं ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है, जी जी। तो इसको बनाने में कितनी लागत आई होगी? ये फ्लोर जो इन्होंने पैसे वैसी बात है अपने लगाए होंगे, कितने पैसे लग गए होंगे एक फ्लोर पे? तकरीबन 25-30 लाख लग गए होंगे। 25-30 लाख जी रुपया। हाँ। ठीक है जी, यहाँ पर जो है वो कार्रवाई का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पर आपको मजदूर नज़र आ रहे हैं जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और चूँकि उनके पास जो है इमरान साहब का यही कहना है कि यहाँ पर चूँकि हाई राइज बिल्डिंग है, 5th फ्लोर है, तो यहाँ पर जो है वो मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीचे कुछ फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पर जो कि ऑक्यूपाइड है, जहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, तो इसको जो है वो हैमर वगैरह के साथ तोड़ा जाता है, मैनुअली तोड़ा जाता है और मैनुअली इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है। हम लोग जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पर मौजूद थे जो कि 5th फ्लोर है। अब हम 4th फ्लोर पर मौजूद हैं, और ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो वो ग्रे स्ट्रक्चर था, और अभी जो है अगर हम बात करें इस फ्लोर की, तो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर्ली अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। एक फ्लोर पर मुझे जो है वो 2 अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, 2 या 3 अपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। तो अब देखा जाए तो जैसे हमें इमरान साहब भी बता रहे थे कि ग्राउंड प्लस 2 की इजाज़त थी, और यहाँ पर जो है वो अगर इतने सारे फ्लोर्स बने हुए हैं, तो और वो फ्लोर्स जहाँ पर जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि ये एक मुश्किल प्रोसेस है। तो उसी पर बात करने के लिए आतिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आतिफ मुझे बताइएगा कि वो फ्लोर्स जैसे यहाँ पर ये ऑक्यूपाइड हैं, अब इसका प्रोसेस क्या होगा? देखिए, इसका प्रोसेस ये होते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं एसी को, डीसीस को ना, कि भाई ये ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, इनको खाली करा के वीकेंड करा के दें, क्योंकि एसी और डीसी की इन्वॉल्वमेंट से थ्रू कोर्ट के थ्रू जो है वो यहाँ पे आते हैं अपनी नफरी के साथ, लेडीज सर्चर्स के साथ, तो वो थ्रू थाने के जो है उसको खाली करा के हमें देते हैं। जब वो वीकेंड करा देते हैं फिर हम अपना एक्शन कंडक्ट करते हैं उसके ऊपर। अच्छा आतिफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग रिहाइश पजीर हैं उनकी जानिब से हमने हमेशा देखा है कि एक रद्द-ए-अमल भी सामने आता है, तो वो मुझे बताएं कि ऐसा कभी हुआ है कि रद्द-ए-अमल सामने आया है, और अगर आता है तो फिर किस तरीके से जो है वो आप उसको टैकल करते हैं? सबसे पहले तो इसमें ये होता है कि लोगों को शऊर होना चाहिए कि अनऑथराइज चीज़ है, उसको परचेज़ क्यों कर रहा है। होता है कि वो कम खर्च के ज़रिए, मतलब कि एक चीज़ सस्ती मिल रही है, उनको ये मालूम है कि अनऑथराइज है, ये लीगल है, उसके ऊपर ये कोर्ट इशू हो सकता है, इसके ऊपर जो है डेमोलिशन एक्शन अटैम्प्ट हो सकता है, फिर भी लोग परचेज़ करते हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए हमारे लोगों को कि जो है वो इस तरह की चीज़ों को परचेज़ ना करें, ऐसे बिल्डर माफिया का टोटली बाइकाट करें जो इस तरह के अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करते हैं। जब ये लोग परचेजिंग नहीं करेंगे तो इस तरह के जो ये अनऑथराइज फ्लोर जो है 3rd फ्लोर 4th फ्लोर ये ऑटोमेटिक बनना खत्म हो जाए, क्योंकि जब इनकी सेलिंग पावर ही नहीं होगी, सेल ही नहीं होगा, तो कहाँ से इसको बनाएंगे। अच्छा, हम कराची के बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, अगर हम उनकी बात करें तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है ना हमें ये हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, और कराची को वैसे ही कंक्रीट सिटी कहा जाता है, क्योंकि जितनी हाई राइज बिल्डिंग कराची में बन गई हैं वो कहीं और नहीं है। तो मुझे बताएं, ये सारी की सारी इलीगल है? नहीं, इसमें देखिए हाई राइज बिल्डिंग एक अलग मैटर है जो कमर्शियल होती है ना, इसमें साइज़ के हिसाब से प्लॉट होता है, जैसे 18 मंजिला मिल रही है, 20 मंजिला, जैसा प्लॉट ऑफ साइज़ होता है उस हिसाब से जो इनको बिल्डिंग्स अप्रूवल दी जाती है बाय लॉज के हिसाब से। एक तो हाई राइज बिल्डिंग है जो बिल्डर्स बनाते हैं, प्रॉपर जो बिल्डर्स है जो प्रॉपर प्रोफेशनल काम करते हैं, वो तो प्रॉपर अप्रूवल के साथ कराते हैं। आजकल जो एक ट्रेंड चल गया काफ़ी अर्से से, जिसके खिलाफ जो डीजी हमारे DGSBC और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है हमारे डायरेक्टर साहब जो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। असल जो है रेजिडेंशियल को जो कमर्शियल बेसिस पे यूज़ किया जा रहा है, 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर डाल के, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम किए जा रहा है, जो कम्प्लीट एक हफ्ते से जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो डीजी साहब की खास हिदायत के ऊपर जो है डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है जहीर साहब भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और चीज़ का रोकथाम करने की कोशिशें करें ताकि ये 3rd और 4th फ्लोर अनऑथराइज्ड बनना खत्म।
अच्छा, ये जैसे आपने तमाम तर चीज़ें की हैं, अगर हम बात करें तो एसबीसी की जानिब से जो है वो वार्निंग लेटर्स भी दिए जाते हैं कि आप जो है वो इस मकान को या इस फ्लोर को खाली कर दें। तो मुझे बताएं कि इस बिल्डिंग में आप लोगों ने वार्निंग लेटर्स जारी किए थे इससे पहले? अगर किए हैं तो कितने किए? देखिए, हमने जो अब जब हमारी पोस्टिंग हुई यहाँ पे तो ये फ्लोर बन चुके थे ना। अब जो वीकेंड फ्लोर है हम उसके ऊपर अपना एक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। आप देख भी रही हैं, जैसे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, 3rd, 4th और 5th फ्लोर के बाद एक्शन हमारा टाइम हो रहा है। अब ये चीज़ पहले से ऑक्यूपाइड हुई है, पहले से बनी हुई है। इसके लिए हमारे जैसे पहले भी बताया था आपको, फर्दर एक प्रोसेस है कि हम इनको नोटिस देते हैं, नोटिस एग्जीक्यूटिव देते हैं, भाई 7 दिन में खाली करें। हम एसी को लिखते हैं, डीसी को लिखते हैं, फर्दर उनके इन्वॉल्वमेंट के साथ फिर ये खाली होती है, वीकेंड होते हैं, फिर हमें टाइम करते हैं। तो रिहायशी इलाके हैं बेसिकली, वहाँ पर सिर्फ ground+2 की इजाज़त है। 3rd फ्लोर हो गया, 4th फ्लोर हो गया, ये इलीगल है। तो आपको इस बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं है। एसबीसी की जानिब से कोई लेटर वगैरह आपको आया है इससे पहले? नहीं, कोई लेटर नहीं आया। तो अगर आपको कहा ही जाता है कि ये चूंकि इलीगल है और इसको गिराया जाना है तो इसको आप खाली कर दें, तो आप क्या करेंगी? मैं तो खाली करूंगी मैं तो कब से कह रही हूँ बेटे को यहाँ से जाने को। हम तो गुलशन में रहते थे, ये 1 साल हुआ है हमें यहाँ आए हुए। यहाँ से जाना क्यों है? तो मुझे चढ़ने में ज़रा तकलीफ होती है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं इसलिए उसको कह रही हूँ कहीं नीचे का लेते हैं घर जाके। हम लोग गुलशन में ही रहते थे ज़्यादा। तो अभी जब से यहाँ आए हैं, अब ये जो बन रहे हैं फ्लैट, अब इनमें रहना पड़ गया। लेकिन रहना नहीं चाहती, मैं तो नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन तो अगर कहा बच्चों के साथ, हाँ, अगर कहा ये जाएगा कि खाली कर दें तो आप लोगों को मसला नहीं है, आप खाली कर देंगे। आपको इस बात का नहीं पता था, अब आपको पता चल गया। अगर आप कहीं और किराए पर जाती हैं तो अगर आपको 3rd फ्लोर मिलता है, 4th फ्लोर मिलता है या कोई भी, तो आपने नहीं लेना। ग्राउंड फ्लोर में घर जो है, फ्लैट नहीं, घर लेना चाहते हैं, घर लेंगे वहाँ। तो वैसे भी कहा जाता है फ्लैट्स की ज़िंदगी ज़रा थोड़ी सी मुश्किल होती है, और यहाँ पर जो है वो आपको गर्मी से अंदाज़ा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तावन करने का, क्योंकि कंसेंट बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फैमिली के घर जा रहे हैं और उनसे जो है वो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो हम उन लोगों से, उन रिहायशियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप अपार्टमेंट्स की बात करते हैं और इस तरह के इलाकों में अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि रेंट पर रहते हैं। और बहुत सारे, अगर स्पेशली कराची की बात करें तो कराची में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में नॉलेज है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में कितने फ्लोर्स की परमिशन है और कितने फ्लोर्स की परमिशन नहीं है, किस तरीके से जो है ये बिल्डिंग्स जो है वो SBCS है या बाकी इदारों से जो है वो ऑथराइज्ड होती हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा आतिफ साहब, मोस्टली हमने देखा है कोई भी नई बिल्डिंग बने शहर में, कुछ भी हो, हमेशा बड़े बड़े कमर्शियल्स भी चलाए जाते हैं और हम देख भी रहे होते हैं, बिलबोर्ड्स भी लगे होते हैं और बड़ा एक नीचे लिखा होता है अप्रूव्ड बाय SBCA। तो हमने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो हैं वो इसको अपने तय भी कर देते हैं कि SBCA से अप्रूव शुदा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बिल्डिंग SBCA से अप्रूव शुदा है या नहीं? देखिए, इसके लिए वही मैंने आपसे पहले बात की, अवेयरनेस लोगों के पास नहीं होती है। वो लोग स्टार लगाते हैं कि भाई ये 2 लाख में प्लाट ले लें, 2 लाख में फ्लैट ले लें। तो ये अनएक्सपेक्टेड सी बात है कि मतलब ना मानने वाली बात है, 2 लाख में फ्लैट या ज़मीन मिलेगी। इसके सबसे बेहतरीन ये होता है, अगर आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो बिल्डिंग कंट्रोल में हमारे सेल एनओसी इदारा है ना, ठीक है, जहाँ से बकायदा उसकी सेल एनओसी दी जाती है, जिसके जरिए हम इश्तहारात देते हैं कि भाई आप बिल बोर्ड लगाएं, आप TV पे ऐड चलाएं, तो वहाँ से कन्फर्मेशन आप कर सकते हैं। उस साइड की अपना प्लाट नंबर लिए जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है, आप प्रोजेक्ट लेके जो है आप SBCA पे हमारे पास आते हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट है बाकायदा उसको बताते हैं कि हाँ भाई इसकी सेल एनओसी हुई है, ये लीगलाइज है। आपको लगता नहीं है कि SBCA की जानिब से कोई ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये तरीका कार है, ये बिल्डिंग लीगल है, ये बिल्डिंग इलीगल है? देखिए, इसके लिए डीजे साहब ने काफ़ी मीडिया भी, हमने इसके ऊपर मीडिया के थ्रू भी काफ़ी इश्तहार चलाए गए थे, ठीक है ना, जिससे बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दी गई थी, खासकर ये इस तरह के पोर्शंस के हवाले से कि भाई आप ये इलीगल अनऑथराइज्ड जो फ्लोर्स ना खरीदें, और काफ़ी हद तक बेहतरी आई थी उसके अंदर। और फर्दर भी हमारी ये कोशिश होती है थ्रू DG SBC के हिसाब से कि जो भाई इसको हम लोग अवेयरनेस के लिए इश्तहार हम देते हैं, ठीक है, जो हमारा डिपार्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट का, बाकायदा इसके एडवर्टाइजमेंट देता है। अच्छा, साहब, मुझे बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, हर बंदा ये सवाल करता है कि SBCA जो है वो पैसे लेकर, एक भारी अमाउंट लेकर जो है वो अप्रूवल दे देता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बात सारी होती है इसमें, अब लोग जितनी में उतनी बातें होती है ना, लोग अपने थ्रू ये भी कहते हैं कि एक इंसान का किसी से ताल्लुक भी नहीं है, वो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए हमने तो SBC से पैसे दे के काम करवाया है, तो ये गलत सी बातें होती हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं। मतलब पैसे नहीं लेते आप लोग? नहीं, कहाँ से लेंगे ना, जब वो चलान की मद में जो पैसे होते हैं, वो जो चीज़ें होती हैं, वो तो लाजमी सी करेंगे ना। वो तो जो तो है गवर्नमेंट फीस है, वो तो है ही है, मतलब आप लोग ऊपर से पैसे नहीं लेते? नहीं, अभी आपके सामने खड़े हैं, कहा नहीं ऊपर से पैसे तोड़ने में लगे हुए। मैं पूछ रही ना। अच्छा, कभी ऐसा हो कि ऐसा भी होता है ना, कभी कभी बिल्डर बहुत ज़्यादा, बिल्डर के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं
तो फिर उस वक्त आप लोग क्या कर रहे होते हैं? देखिए इसमें ये होता है जैसा आपने कहा ना पैसे लिए जाते हैं। आ जाए जाने दें। होता क्या है कि अब कुछ लोग बिल्डर्स नजर आते हैं, प्राइवेट लोगों से रब्ता कर लेते हैं और वो कहते हैं हमारा बिल्डिंग कंट्रोल को ये काम करा दो और ये काम इसी तरह कर दो। अब वो कोई प्राइवेट आदमी किसी बिल्डर से पैसे लेके और SBC के नाम पे पैसे ले रहा है और उसको काम को करवा रहा है, तो इसमें SBC की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो ना। SBC ने हो सकता है बिल्डर जो है वो कोई बहुत उसकी PR स्ट्रांग है, उसके कनेक्शन स्ट्रांग है, तो बिल्डर्स की जानिब से प्रेशर आता है। फिर देखिए प्रेशर तो लाजमी, हमारा काम ही ऐसे टोटली प्रेशर वाला, 10 तरह के लोगों से ताल्लुक़ पड़ता है, 10 तरह के लोग हमारे राब्ते में आते हैं, तो प्रेशर तो मिलता है, लेकिन फिर भी जॉब तो करनी है ना, प्रेशर भी बर्दाश्त करना है, जॉब भी करनी है। ठीक है जी। लोग ये कहते हैं आमतौर पर कि भाई सरकारी इदारों की जब भी हम बात करें और सरकारी इदारे और करप्शन दोनों पैरेलल साथ चल रहे होते हैं, मतलब आगे जाके जुड़ते नहीं हैं लेकिन चल साथ रहे होते हैं। और अक्सर जो है वो सरकारी इदारों के बारे में एक बहुत बड़ा जो एक कह लें कि आम आंसर लोगों में पाया जाता है वो यही होता है कि भाई आपने 4 पैसे दे दिए और आपने सरकारी इदारों में जो है वो काम करा लिया। यहाँ पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तमाम तरह प्रोसेस हो रहा है और अच्छी बात यह है कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो हम कह लें एक नेगेटिव बात है वो ये है कि कार्रवाई बहुत देर से स्टार्ट हुई, क्योंकि तभी कर देनी चाहिए थी जब जो है ये फ्लोर्स बन रहे थे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे हैं इलाके वालों से जो यहाँ पर इलाका मकीन है, जो रिहाइश पजीर है, उनसे जो है वो तमाम तरह सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? नोमान नाम है मेरा। नोमान। नोमान कितने अरसे से आप इस इलाके में रह रहे हैं? मुझे 30 साल हो गए इस इलाके। 30 साल हो गए हैं। 30 साल पहले अगर हम इस इलाके की बात करें तो इलाका कैसा था? बहुत अच्छा था। खुला इलाका था या यही सूरत हाल थी? क्या तब्दीली आई है इस इलाके में? बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छा था? मतलब लोग अच्छे थे। अच्छा, ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर बनती हैं रिहायशी इलाकों में, आपको पता है कितनी अलाउ हैं, कितनी कानूनी है? नहीं, मुझे नहीं अलाउ, मुझे नहीं पता है। बिल्कुल भी नहीं पता। जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिया आपने। बिल्कुल। तो ये आपसे सब सीखेंगे ना, आप लोग बताएंगे सारे। नहीं देखें, अब जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होती हैं बिल्डिंग्स बनने के बाद, फ्लोर्स बनने के बाद, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको देखते हैं ऐसे ही देखते हैं, जब यहाँ से नीचे से बैठ के ऊपर से देखते हैं, टूट रही होती है बस, और क्या है। नहीं मतलब आप क्या समझते हैं कि ये फ्लोर्स बनने से पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए या जो फ्लोर्स बनने के बाद जब लोग जो है रिहाइश पजीर हो जाते हैं? मसला होगा तो उसका हल निकलेगा ना। अच्छा मुझे बताएं, जब रिहायशी इलाकों में इस तरीके से बिल्डिंग्स बनती हैं ग्राउंड+5 ग्राउंड+4, क्या कुछ मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं? तो कुछ नहीं मसाइल जन्म के लेके अच्छा है, थोड़ा सा रोडों पर चली जाती है, धूप का जो है दबाव ज़रा कम हो जाता है रोड की तरफ, गलियों में ज़रा छांव रहती है। आपको लगता नहीं है सीवरेज का निजाम धर्म भरम होता है? वो तो पूरे कराची का है। तो वो तो वजह आपको पता है, लेकिन मसाइल का होना एक अलग बात है, लेकिन मसाइल की वजह का पता होना एक अलग बात है। इतना तो मुझे पता नहीं होता, तो मैं सियासतदान बना हुआ था, कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासत में बैठा हुआ था, मोहल्ले में नहीं बैठा हुआ था, कम से कम कुर्सी डाल के देख रहा होता भाई अगले बंदे का नुकसान हो रहा है, चाहे जैसे भी हो रहा है उसका नुकसान हो रहा है। तो आपको लगता है कि ये, आपको लगता नहीं है कि सही काम है, ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। सही काम हो रहा है, वो बनाते वो भी अपने लिए सही बनाते, वो भी अपने बच्चों की रोजी के लिए बनाते, और इनका भी काम है, इनकी भी ड्यूटी है, वो भी अपने बच्चों के लिए रोजी करे, सब अपनी रोजी करे। जैसे आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आप रोजी कर रहे हैं, या अपने चैनल के लिए TRP बढ़ा रहे हैं, ये आपका काम है, वो उनका काम है, वो बिल्डर का काम है। हम जैसे वो काम में बैठ के जो है ना, ओहो यार इतना नुकसान हो गया उस बेचारे का, बस यही कर सकते हैं हम तो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मजीद लोगों से जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी नहीं रहता। कितना अरसा हो गया आपको? टाइम हो गया 15-16 साल हो गए। 15 साल 16 साल हो गए। ये पता है कि रिहायशी इलाकों में जो है वो कितने फ्लोर्स अलाउ हैं, कानूनी है? यहाँ तो सब ग्राउंड+5 ग्राउंड+6 बना रहे हैं। तो आपको वैसे पता है कि कितने अलाउ हैं? ग्राउंड+2 तक की अप्रूवल होती है। ग्राउंड+2 इससे ज्यादा जो फ्लोर्स बनते हैं, कभी आप लोगों ने कंप्लेन की है किसी को? कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, सारे ही बना रहे होते, कंप्लेन क्या करे बंदे? कंप्लेन तो करनी चाहिए ना, कि गलत काम सारे करेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी सही हो जाएगा। डिपार्टमेंट में भी कोई सुनने वाला हो। बात ये, सब पैसे लेके अपनी डील बना लेते हैं, डील बन जाती है, कुछ भी नहीं होता। फिर अभी यहाँ डील बन जाएगी, फिर काम खत्म हो जाएगा, सब जेबों में नोट चले जाएंगे, सभी ठंडे हो जाएंगे फिर। तो आपको क्या लगता है कि सारा पैसे का गेम है? सब पैसे, सारा पैसों का गेम है। डिपार्टमेंट में पैसे जाएंगे, टीम भी चली जाएगी यहाँ से, जो AD आया हुआ वो भी चला जाएगा, अफसर की जेबों में पैसे जाते हैं, सब चले जाते हैं वापसी को। थोड़े तो परमानेंट सारी साइडें, थोड़े एक ही बिल्डर का नुकसान गलत है ना। तो ये जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर नाज़िमाबाद की हम बात करें, यहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आपको लगता नहीं है कि ये कार्रवाइयाँ हों ताकि मसाइल हल हों, लोग जो है वो रुकें? कार्रवाई होने का फायदा ना,
फ़ायदा बताया जाए कि किस चीज़ के लिए फ़ायदा, किस चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है। इस चीज़ के लिए तोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि पहली बात तो ये अलाउ नहीं है, दूसरा ये कि जब भी नक्शा यही पास अलाउ होता नहीं है, है, इससे आगे भी लोगों के बन रहे हैं और नहीं, एरिया में तमाम तर बिल्डिंग्स की अगर हम बात करें ना, कोई भी सोसाइटी बनती है तो उसका अभी पहले इसी नक्शा बिल्डिंग अप्रूव पर आई होता हुई है है ना। पूरी टीम ना, पूरी इसी बिल्डिंग में टीम आई हुई है, और भी जगहों पे चल रहे हैं 5, 6, 6 फ्लोर, वहाँ पे टीम क्यों नहीं जा रही? वहाँ पैसे खिलाया हुआ इन लोगों को। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा नहीं मिला? यहाँ से पैसा नहीं मिला जब भी तो यहाँ आ गए ना, और जगहों से पैसे मिले में ग्राउंड+5 आगे पीछे सब जगह चल रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो है वो हम आवाम से बात कर रहे हैं, और वही जो बात हम अपने प्रोग्राम में भी कर रहे थे कि जब भी जो है वो किसी सरकारी इदारे की जानिब से कार्रवाई की जाती है या किसी सरकारी इदारे की इन्वॉल्वमेंट होती है, आवाम की जानिब से हमेशा यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं करप्शन जो है वो इसके अंदर शामिल है, कहीं ना कहीं जो है वो पैसे का लेन देन शामिल है, और कहीं भी अगर कार्रवाई हो रही है तो इसकी वजह यह है कि यहाँ से जो है वो उनको पैसा नहीं मिला है। कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से। तो घर कौन सा है आपका? ये वाला सिंगल स्टोरी? जी। तो ये आपके सामने बनी है बिल्डिंग? जी। कितना टाइम लगा इसको? मेरा ख्याल है कि शायद 1.5 साल तो हो गया। 1.5 साल हो गया। ये जो अभी के 2 फ्लोर्स बने ऊपर जो कि बन रहे हैं, ये लोगों का कहना ये है कि अभी ईद की छुट्टियों पर स्टार्ट हुए थे। ये मेरा ख्याल है कि ईद से कुछ टाइम पहले ही बना है। ईद से कुछ टाइम पहले बना है। तो ये आपको ये पता है कि कितने फ्लोर्स जो हैं वो रिहायशी इलाकों में अलाउ हैं? सुनने में हमेशा ये है ग्राउंड+2 अलाउड है, उसके ऊपर कोई अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन 5वें 6ठे का नहीं, क्वेश्चन तो 3रे 4थे का भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल आपके सामने है, तोड़ा तो टूट रहा है। अच्छा, ये जो कार्रवाइयाँ होती हैं, आपको लगता है कि कार्रवाइयाँ जो हैं वो सही हो रही हैं और पहले हो जानी चाहिए थी? वक्त पे हो जानी चाहिए। बनने के बाद का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बनने के बाद क्यों होती है। जब जिस टाइम बन रहा है उस वक्त भी कोई इदारा होगा, कोई ऐसी बॉडीज़ होंगी गवर्नमेंट की जिसको रोक सकती हैं। उस वक्त कोई नहीं आता है। बनने के बाद ही हमेशा ऐसा होता है कि बाद में आके उसको तोड़ा है। कराची की बात अगर हम करें या पाकिस्तान की हम बात करें तो हम सबसे पहले जुगाड़ निकालते हैं अपने लिए। ऐसा ही है। तो ये आपको लगता नहीं है कि हमारी भी कहीं ना कहीं नाइल है? जब हमें पता है कि ग्राउंड+2 अलाउ है तो हम 3रा या चौथा फ्लोर अगर रेंट पर भी ले रहे हैं, चलें वो तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप ये फ्लोर खरीदेंगे, लेकिन अगर आप रेंट पर भी रह रहे हैं तो आपको लगता नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि यार ये इल्लीगल है, गैर कानूनी है, चलो आज नहीं तो कल अगर कोई आ गया तोड़ने तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे असल में एक जहन में कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है कि अगर रिहाइश हो गई तो फिर कोई मतलब वहाँ पे लीगल एक्शन नहीं होता। इस वजह से लोग क्या करते हैं कि आके रहने लग जाते हैं और आपके सामने ये टूट रही है, लेकिन गली में और भी बहुत सारे जो ग्राउंड+2 हैं, पूरी गली ऐसे भरी हुई है, तो लोग रह रहे हैं सुकून से। ये तो सिर्फ ये कि इनिशियल 4-5 महीने में कार्रवाई हो गई तो हो गई, अगर एक दफ़ा वो टेन्योर गुजर गया फिर कुछ भी नहीं होता उसके पास। अच्छा, तो ये जब बिल्डिंग्स वगैरह बनती है, कौन कौन से मसाइल हैं जिसका इलाके को सामना करना पड़ता है? क्योंकि सबसे बड़ा मसला कराची का जिसने अभी सर उठाया है वो है सीवरेज का मसला, और उसकी बुनियादी वजह है ये तमाम तर बिल्डिंग। सीवरेज है, और इसके अलावा आपकी जो लोड शेडिंग है उसका भी, क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे तो बनने तो सामने पार्क है, यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन बाकी आगे पीछे इलाकों में बहुत इशू होता है, क्योंकि जहाँ पे वो रोडी डल रही है, सामान डल रहा है, फिर वो सुबह सुबह आके वो छतें डलती हैं, फिर मजदूर होता है, फिर घर की बेपर्दगी होती है, बहुत सारी इशूज़ हैं जो फेस करना पड़ता है और बहुत टाइम तक फेस करना पड़ता है। ठीक है जी, यहाँ पर हम जो है वो लोगों से बात कर रहे हैं, और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो है वो 3rd फ्लोर को जो है वो गिराया जा रहा है, उसकी दीवारों को जो है वो तोड़ा जा रहा है। मेरे पीछे आपको मलबा नज़र आ रहा है। तो इससे पहले हम जो है वो बात कर रहे थे इलाका मकीनों से कि किस तरीके से जो है ये तमाम तर सूरत हाल को देखा जाएगा, और जब ये हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है तो किस कदर जो है वो नुकसान करती हैं और क्या क्या मसाइल जो हैं वो इससे जन्म लेते हैं। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यही रहते हैं आप? जी जी, सामने रहते हैं। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे रहते हुए? काफ़ी टाइम हो गया, 20 साल हो गया। तो फिर ये बिल्डिंग्स तो आपके सामने ही सारी बनी होंगी? बिल्कुल बनी है जी। तो ये जो इल्लीगल फ्लोर्स बन रहे हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? इन्होंने जो है ना सारे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। नाज़िमाबाद की जितनी खूबसूरती थी ना, सारी खूबसूरती खत्म कर दी। बड़ा खुला इलाका होता था नाज़िमाबाद का। सीवरेज का निज़ाम ख़राब हो गया, पार्किंग का सबसे बड़ा निज़ाम ख़राब हो गया, और पार्किंग की वजह से सोशल लाइफ बिगड़ गई है। आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन तनाज़े खड़े हुए होते हैं। ऐसा ही है कि पार्किंग के इतने मसाइल होते हैं क्योंकि हर घर में गाड़ी है। कोई भी शख्स जो है ना पाकिस्तान का वो दयानतदार नहीं है। जिसको जिस सतह पे भी मौका मिलता है वो अपना काम करता है। किसी समझदार आदमी ने ये बात कही है ना कि पाकिस्तान के आधे लोग बेईमान हैं, तो कहा कि जी बाकी आधे लेकिन जो उनको मौका नहीं लगा। हाँ, तो कोई भी शख्स जो है ना वो अपने हिस्से का काम जो है ना फेयर नहीं कर रहा है, अनफेयर कर रहा है। हर शख्स अपने हिस्से का अगर 5% भी काम सही करे
तो ये पाकिस्तान में मसाइल पैदा ना हो। पाकिस्तान में मसाइल जो है उस तरीके से पैदा ना हो। यहाँ पर जो है वो मजीद लोग मौजूद है, थोड़ा सा आगे बढ़कर उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले से, और उनको क्या लगता है कि ये कार्रवाइयाँ अब की जा रही हैं, पहले की जानी चाहिए थी, या क्या उनकी राय है सारी सूरत हाल में। मुझे बताएं, यहीं रहते हैं आप? जी जी, कितना अरसा हो गया है? पैदा ही हम लोग यहाँ हुए। तो ये जब आप रहते थे, पैदा हुए, बड़े हुए हैं, तो ये जो इलाका है ये इतना ही तंग था या पहले खुला था? पहले खुला था, इतना तंग नहीं था। डबल स्टोरी घर थे, सिंगल डबल। और जब ये सारी मामलात हुए हैं तो किसी ने कंप्लेन की है, किसी इदारे से बात की, कुछ किया है या बिल्कुल नहीं? ये कोई पता नहीं है जी। अदारे वाले पैसे लेते हैं फिर तोड़ते भी हैं। सेटिंग पे काम होता है ना, फिर वो चले जाते हैं, 8 दिन बाद दूसरे आ जाते हैं, वो तोड़ के चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि पैसों का मामला होता है ये? और क्या होते हैं, पैसों के बगैर तो काम होता ही नहीं है। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म की तस्वीर है ना, वो सारे काम करती है। और कायद-ए-आज़म का कुछ नहीं याद, बस नोट में और बनी क्या याद है? तस्वीर। नोट की सारी बात है। आपके पास पैसा है तो सब चीज़ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। आप इधर तो तोड़ते हो, उधर कटी पहाड़ी बनारस में जाओ ना, उधर क्यों नहीं तोड़ते? 10-10 मंजिल बिल्डिंगें खड़ी, उधर क्यों नहीं जाते हो? बढ़ाना सर, चाहिए। आपको लगता नहीं है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो अच्छी बात है ये? अब देखें ना, सीवरेज का निजाम वो नहीं, सिर्फ धर्म भरम होता है। नाज़िमाबाद में ही हो रही है। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ना, आज नाज़िमाबाद में हो रही है, कल मलीर में होगी, परसों कोरंगी में होगी। नहीं होती। अभी मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठ के जाता हूँ, उधर बिल्डिंगें 10-10 मंजिल बन रही है, आप तोड़ के बताओ ना। अब प्रोग्राम में जो है वो हम मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रही। वालेकुम कितने अरसे से रह रहे हो? मैं तो अभी आया हूँ, 1-1.5 साल हुआ है। 1-1.5 साल हुआ है। तो इनमें से कोई बिल्डिंग है जो सामने बनी हो? यही बनी थी अभी। यही वाली बनी है। तो बताओ कि यहाँ पर जो इतनी बिल्डिंग्स रिहायशी इलाकों में बनती हैं, जिनके जो है 5-5, 6-6 फ्लोर्स बनते हैं, आपको पता है कितने फ्लोर्स अलाउ हैं? 2 ही अलाउ है, तो फिर भी बनाए हुए 5 इन्होंने। तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है? नहीं, कंप्लेन नहीं करी आज तो तक। क्यों नहीं करते? कंप्लेन करके फायदा, बिल्डर माफिया है ये तो सब खरीद लेते हैं। मतलब ये कि आप लोग इसलिए भी कंप्लेन नहीं करते ना कि दुश्मनी हाँ, दुश्मनी का हो डर जाती होता है कि कोई दुश्मन मार भी सकते हैं, तो बिल्डर माफिया है, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इनसे कौन लड़ेगा? मेरा तो ये बराबर वाला घर है, साथ वाला घर है। अच्छा, ये तुम्हारा जो है, तुम लोगों का ग्राउंड+2 है? ग्राउंड+3 है मेरा। ग्राउंड+3 है। अच्छा, बताओ कि कितना, ये पता है कि रिहायशी इलाकों में कितने फ्लोर्स अलाउ हैं? ग्राउंड+2। ग्राउंड+2। तो फिर ये तीसरे वाले पे मेरा कौन है? तीसरे पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेरेस है बस। अच्छा, सिर्फ टेरेस मौजूद है। अच्छा, इस बिल्डर ने जब ये बिल्डिंग बनाना स्टार्ट की तो आप यहीं रहते थे? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ शुरू से। तो क्या कुछ मतलब टीम्स आती हैं, अप्रूवल्स होती हैं, क्या नुकसानात आपको लगता है होते हैं कि अगर इस तरीके की हाई राइज बिल्डिंग्स जो है वो जब इलाके से में बन रही हैं? ग्राउंड+3 बना है, यहाँ पे कोई भी नहीं आई। ये पहली मर्तबा टीम आई है जो 4th और 5वें पे आई है, वरना कभी भी नहीं आई। हमेशा हमें सुनने में आया है कि सेटलमेंट हो जाती है इनकी, इसलिए कोई भी नहीं आया। ये तो अच्छी बात है जो आई है टीम, हमारी तो जिंदगी आराम हुई थी है। क्या नुकसानात क्या होते हैं? नुकसानात क्या होता है? हमारी तो आपके सामने बिल्डिंग का हाल है, गाड़ियाँ हमारी बड़ा गर्क हो गई है। गाड़ियों का जो बोलो तो फिर वो ऊपर से फ़ोन आता है कि ये नहीं करो, बनने दो, फिर हम खामोश हो जाते हैं, इसलिए हम तो कुछ अच्छा, कह कभी नहीं सकते। कंप्लेन की है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद रजा। रजा कभी कंप्लेन की है? नहीं, कंप्लेन कभी भी नहीं कभी भी नहीं की, कोशिश भी नहीं की? एक दफ़ा दी थी मैंने तीसरे पे एप्लीकेशन, तो उन्होंने कहा था कि कल टीम आ जाएगी। वो टीम कल से अभी तक आ ही रही। नहीं, आज आ गई ना आज टीम। आ गई, जब भी तो नीचे उतर के खड़े हुए हैं कि अच्छी बात है, टूट रहा है। देर आए दुरुस्त है। तो मुझे बताओ कि बिल्डर कभी आया है यहाँ पर? बिल्डर बहुत कम आता है। तो बिल्डर के बारे में जो लोग इलाका मकीन बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ अखबारों में भी आया है, वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि किसी ने उसकी फेसबुक से तस्वीरें खींची हैं गनों के साथ, वो डाली हुई है कि अरीब बल्दी ने गन के साथ लोगों को धमकियां दी हैं। इनका क्या नाम? 12/9 भी है। अच्छा, तो नाम क्या है बिल्डर का? अरीब बल्दी। अरीब बल्दी साहब, ठीक है जी। और ये जो है बिल्डिंग, तुम तो रजा यहीं रहते हो, मुझे बताओ इस बिल्डिंग को बनने में कितना टाइम लगा? इस बिल्डिंग को बनने में कितना टाइम लगा? जितना बकरीद में टाइम हुआ है, ये सिर्फ 4था 5वें पे 1 महीना लगा इन्होंने तैयार कर दिया। अच्छा, ये बकरा ईद की छुट्टियों पर ही किया गया है? जी, ठीक है जी। तो जैसे हम SBCA की टीम से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि ये जो अभी बकरा ईद की छुट्टियां गुजरी हैं,
क्योंकि स्पेशली ये मैंने भी देखा है, मैंने ये चीज़ खुद विटनेस की है कि लोग जो हैं वो जानबूझकर जो है वो उन दिनों में ये बिल्डिंग्स वगैरह या फ्लोर्स वगैरह बना रहे होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, या रात में ये जो है वो अपनी छतें डाल रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सुबह जो है वो टीम आ जाएगी। मज़ीद जो लोग मौजूद हैं इलाका मकीन स्पेशली, उनसे बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं। और सबसे बड़ा मसला मैं आपको बताती हूँ, कराची में जो सबसे बड़ा मसला है वो है सीवरेज का। और सीवरेज की एक बुनियादी वजह यही होती है कि जब इलाके में जो है वो सीवरेज की लाइंस डाली जाती हैं और वो उस हिसाब से डाली जाती हैं, क्योंकि जब भी कोई इलाका बनता है, जब भी कोई सोसाइटी बनती है तो उसका एक नक्शा अप्रूव होता है। उस हिसाब से जो है उसके तमाम तर जो मसाइल होते हैं इलाके के, उसको हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब इलाकों में, रिहायशी इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं तो सीवरेज का निज़ाम जो है वो इलाके में दरम बरम हो जाता है। उसके साथ ही साथ एक बड़ा मसला हमारा होता है कि जब भी घर बनाए जाते हैं तो थोड़ा सा जो है वो अपने घर के आगे से जो है वो जगह को घेर लिया जाता है, जो कि इंक्रोचमेंट में आता है। और उसके बाद जो है, क्योंकि हर इंसान के पास गाड़ियाँ हैं, हर इंसान के पास बाइक्स हैं, तो गाड़ियाँ और बाइक्स का एक बहुत बड़ा मसला होता है। और जैसे कि हम इलाका मकीनों से भी बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि आए दिन जो है वो इस पर झगड़े हो रहे होते हैं और बड़ा मुश्किल हो जाता है गाड़ी निकालना, गाड़ी खड़ी करना, गाड़ी पार्क करना। लोग जो यहाँ पर मौजूद से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। 2 साल से। ये बिल्डिंग आपके सामने बनी है? नहीं, मैं अभी यहाँ 1 महीना हुआ किराए पे आया हूँ इस जगह पे। कहाँ पर आप रहते हैं? मैं यहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, इसी बिल्डिंग में। इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं? जी जी। तो आपको महीना हुआ है? हाँ, महीना हुआ। किराया कितने से? मेरा 23,000 है किराया। 23,000 रुपये। पानी और बिजली का गैस नहीं, गैस की यहाँ प्रॉब्लम है, गैस नहीं है और पानी और बिल जो है वो अलग अलग है। हाँ। पानी बिजली का बिल जो है वो अलग अलग है। हाँ, अलग अलग है। तो मुझे बताएं कि ये जब ऊपर बिल्डिंग्स बन रही थी तो आपने जो है वो बात की, या आपको पता है कि रिहायशी इलाकों में कितने फ्लोर्स अलाउ हैं? सुना 3 या 4 का है, 4 तक होता है शायद। ग्राउंड +2 अलाउ है सर। हम लोग जो है वो इस वक्त दोबारा 4th फ्लोर पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि बाहर का की जो पूरा आप कह लेंगे जो एक्सटीरियर था उसको जो है वो डिमोलिश कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है वो अब दीवारों को जो है वो मुकम्मल तौर पर तोड़ा जा रहा है और उसके बाद जो है वो नीचे वाले फ्लोर्स पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा जो है वो हम इस पर खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो है मजदूर काम कर रहे हैं। तो आतिफ साहब मौजूद हैं, आतिफ साहब से ज़रा क्विकली बात करते हैं। आतिफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये आप लोग इसकी उसको जो सेपरेट करते हैं वो कैसे करेंगे आप? जो आप लोग देखिए, अभी हमने इसका जो फर्स्ट स्टेप है एलिवेशन हमने रिमूव किया है इसका, ठीक है ना। अब जो रूम्स की जो है पार्टीशन वाले ब्लॉक में से वो रिमूव करेंगे ताकि जो हमारे स्ट्रक्चर है वो हल्का हो जाए। उसके बाद हम रूफ के ऊपर जाएंगे, रूफ टिल करेंगे इसको। अच्छा आतिफ साहब, ऐसा नहीं होता कि अब जैसे नीचे लोग रिहाइश पजीर हैं और ऊपर से छतें अगर गिर रही हैं, क्योंकि हमने आजकल देखा बड़ा नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है बिल्डर्स की जानिब से, तो ऐसा हुआ है कभी कि नीचे जो फ्लोर्स हैं जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर कोई नुकसान हुआ? ये बहुत कम जगहों पे हो चुका है, चंद जगहों पे हुआ है, लेकिन जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन से हमें आइडिया हो जाता है इसको किस तरीके से करना। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी रूफ को टिल करें तो वो अपने सरिये के ऊपर रहे, टिल होने के बाद भी गैस कटर के थ्रू हम पूरा जो है वजन उसका जो है नीचे वाले फ्लोर के ऊपर नहीं डालते हैं। अच्छा, उसको हवा में रखते हैं। हम जो आवाम से अभी बात भी कर रहे थे, आवाम की जानिब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो ग्राउंड +5, ग्राउंड +6 हैं। और कराची शहर की अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है वो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती? तो इसका क्या जवाब देंगे? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो DGSBC के जानिब से जो है वो पूरे कराची में ही एक्शंस हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ आज यहाँ पे आने का मौका मिला है डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके पापोश नगर के अंदर, तो जो भी हम यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं डेमोलिशन की वो आपकी नॉलेज में आ रही है। बाकी हमारे 3 स्क्वाड और भी है जो डिफरेंट एरियाज़ में गए हैं, डेमोलिशन स्क्वाड जो है वो भी यही काम कर रहे हैं, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे आखिर में आतिफ साहब ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों के पास मैन पावर की कमी है? देखिए, अभी तो इस पर काम चल रहा है। तो देखा जाए कराची एक बड़ा शहर है, ठीक है ना, मेगा सिटी है, उस हवाले से अगर देखें तो मेन पावर हमारे पास कम है। लेकिन फर्दर उसके लिए हमारी जो ऑथराइज हैं DG साहब उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं मेरे सपोर्ट के थ्रू कि हमें जो है मेन पावर बढ़ाई जाए ताकि हम अपनी कार्रवाई को तेज़ से तेज़ कर सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद थे और साथ ही साथ असिस्टेंट डायरेक्टर SBCA इमरान शेख साहब मौजूद थे। और आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग जो चीज़ को कवर कर रहे थे वो ये थी कि तमाम तर कराची के मुख्तलिफ इलाके जो हमें नज़र आते हैं जहाँ पर जो है वो रिहायशी इलाकों में ख़ास तौर पर जो है वो बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं जो कि ग्राउंड +2 से ज़्यादा होती हैं और उसके जो नुकसान जो हैं वो नॉर्मली हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो बड़े नुकसान होते हैं उनमें बहुत से मसाइल भी शामिल हैं, जिनमें अगर हम हम अगर देखें तो सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है। साथ ही साथ जो है वो बिजली चोरी के भी एक हमें केसेस हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गलियां इस कदर तंग हो जाती हैं कि वहाँ से जो है वो लोगों का
गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। कराची की पूरी आबादी, कराची का अगर पूरा नक्शा देखें तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब नज़र आता है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि लोगों ने अपनी मर्ज़ी के तहत अपनी जो भी उनके दिल में आता है वो उस हिसाब से जो है वो अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, कहीं भी खड़ी कर देते हैं, जिसके बाद नुकसान होते हैं।